हेलो विद्यार्थियों, रैंकर पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं दिनेश कुमार मीणा फिर से आपको हिंदी की क्लास में स्वागत करता हूं। और इससे पहले जो है हमने वर्ण विचार संज्ञा स्टार्ट की थी, वर्ण विचार कंप्लीट कर लिया था और शब्द विचार हम पढ़ रहे थे। और शब्द विचार के अंदर हमने संज्ञा का जो है वो पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और आज हम संज्ञा का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो देखते हैं अपन। देखो, संज्ञा पढ़ रहे थे अपन और संज्ञा जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो हम पढ़ चुके थे और जातिवाचक संज्ञा भी हम पढ़ चुके थे। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक भी हम पढ़ चुके थे, है ना। तो ये दोनों संज्ञा हम कंप्लीट कर चुके थे और आज जो हम संज्ञा पढ़ेंगे वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि भाववाचक में से क्वेश्चन जरूर आता है। लगभग हर एग्जाम में जो है वो भाववाचक संज्ञा से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करते हैं अपन भाववाचक संज्ञा की। और भाववाचक संज्ञा में सबसे पहली बात आती है परिभाषा। तो भाववाचक संज्ञा की अगर परिभाषा की बात की जाए तो वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव का बोध कराते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव का बोध कराते हैं। अब भाव किसे कहते हैं? भाव, इमोशंस, फीलिंग्स, यानी जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, छू देख नहीं सकते, है ना। महसूस होने वाली चीज समस्त भाव के अंतर्गत आती है। तो भाववाचक संज्ञा हमेशा भाव का बोध कराते हैं। भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं ना। जैसे बात करें हम, क्रोध एक भाव है तो हम इसको भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। भय एक भाव है, लोभ, दया, कृपा, स्नेह, ममता, ममता के बाद भक्ति, शक्ति, कृपा हो गया, सौंदर्य, माधुर्य, लालित्य, गरीबी और अमीरी भी भाववाचक संज्ञा है। गरीबी और अमीरी भी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। लाचारी, बेबसी, खुददारी, जिम्मेदारी। इसके बाद हम बात करें धैर्य, ओज, तेज, शौर्य, सौम्य, वैविध्य, आदि। ये समस्त भाव हैं। आप देखो, ये समस्त क्या है? भाव है। इनको हम महसूस कर सकते हैं। तो जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? भाव के अंतर्गत आते हैं। और जो जो चीज भाव के अंतर्गत आती है वो सब भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे क्रोध भाव है, भाववाचक संज्ञा। भय भाव है, भाववाचक संज्ञा। लोभ, दया, कृपा, स्नेह, ममता, भक्ति, शक्ति, सौंदर्य, माधुर्य, लालित्य, गरीबी, अमीरी, लाचारी, बेबसी, खुददारी, जिम्मेदारी, ई पढ़ते वाले, धैर्य, ओज, तेज, शौर्य, सौम्य और वैविध्य। ये समस्त शब्द जो है वो भाव है। भाव का मतलब समझ रहे हो आप? जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं,
छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना। तो महसूस करने वाली हर चीज जो है वो क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद भाववाचक संज्ञा में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज आप ध्यान रखें, तो आपको भाववाचक संज्ञा में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और वो चीज क्या है, वो ये है कि निम्नांकित कुछ प्रत्यय होते हैं, निम्नांकित प्रत्यय से युक्त, निम्नांकित प्रत्यय से युक्त शब्दों में हमेशा, निम्नांकित प्रत्यय से युक्त शब्दों में हमेशा भाववाचक संज्ञा होती है। अब देखो कुछ प्रत्यय होते हैं दोस्तों, कुछ प्रत्यय होते हैं जो अगर किसी शब्द के पीछे, प्रत्यय हमेशा कहां जुड़ते हैं, शब्द के अंत में, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं ना। तो यहां पर मैं आपको कुछ भाववाचक प्रत्यय लिखाऊंगा। कौन से प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय, यानी वो जिस शब्द में जुड़ेंगे उसको भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो आपको एक प्रत्यय ध्यान रखना, अगर इन प्रत्यय से युक्त शब्द आ जाता है और उसमें संज्ञा पूछी जाए तो भाववाचक संज्ञा होगी। अब देखो आप प्रत्यय कौन कौन से, एक तो होता है ता प्रत्यय, एक त्व, एक आई, एक आपा, आन, आस, आवट, आहट, पन, य और ई। ये प्रत्यय होते हैं दोस्तों। ये जो प्रत्यय है, ये सारे प्रत्यय यहां से लेकर यहां तक जो भी प्रत्यय आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे ही प्रत्यय भाववाचक है। भाववाचक से मतलब क्या है कि ये जिस शब्द में आप जुड़े होंगे या आप जिस शब्द में इनको जोड़ेंगे, ये उस शब्द को भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे उदाहरण देखो आप, सुंदरता शब्द है, सुंदरता, ये सुंदरता शब्द भाववाचक संज्ञा है। मधुरता है, तो ये मधुरता शब्द भी भाववाचक संज्ञा है। उदारता है, तो ये उदारता शब्द भी भाववाचक संज्ञा है। क्यों है भाववाचक, क्योंकि इन सबके अंत में क्या जुड़ रहा है, ता। तो ता प्रत्यय जो है वो भाववाचक होता है। ता प्रत्यय भाव। अब आपको अगर सुंदरता का अर्थ पता नहीं भी हो कि जातिवाचक में जाएगी, व्यक्तिवाचक में जाएगी या भाववाचक में जाएगी, तो आप अपने आप ता प्रत्यय देखकर इनको भाववाचक संज्ञा में लगा सकते हैं। फिर बात करें अपन त्व की, तो देखो आप, अपनत्व, ममत्व और लघुत्व, तीनों में ही आपको त्व प्रत्यय नजर आ रहा है। तो त्व प्रत्यय से युक्त शब्दों में भी भाववाचक संज्ञा होती है। फिर आते हम आई पर। जैसे चढ़ाई शब्द में अगर पूछा जाए कि चढ़ाई शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आई प्रत्यय है और आई प्रत्यय से ये भाववाचक संज्ञा बन जाता है। पढ़ाई भी भाववाचक, लिखाई भाववाचक। आपा प्रत्यय है, जैसे कि एक शब्द होता है मोटापा, मोटापा और बुढ़ापा, ये भी भाववाचक संज्ञा है। आन में अगर हम देखें तो चढ़ान, उड़ान और मिलान, ये भी भाववाचक है। आस में देखें हम तो प्यास, खट्टास, मिठास। आवट में देखें तो सजावट, लिखावट, बनावट। आहट में देखें तो चिल्लाहट,
घबराहट, हड़बड़ाहट, पन में देखें तो बचपन, लड़कपन, पागलपन। य में देखें अपन तो सौंदर्य, माधुर्य। और ई में देखें तो गरीबी, अमीरी। तो ये मैंने आपको उदाहरण बताए हैं। ये जो प्रत्यय हैं ये भाववाचक प्रत्यय हैं, आप इनको याद कर लें। और इनसे बने हुए शब्द या इन प्रत्यय से युक्त शब्दों में हमेशा भाववाचक संज्ञा होगी, एनी हाउ कंडीशन। तो इसी के साथ जो है मित्रों हमारा जो है वो संज्ञा वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। संज्ञा हमने तीनों प्रकार की पढ़ी। जातिवाचक के दो उपभेद थे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, वो भी हमने दोनों पढ़ ली है। तो यानी कि संज्ञा वाला जो चैप्टर है वो हमारा पूर्णतया कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम नया टॉपिक लेंगे शब्द विचार के अंतर्गत, वो नया टॉपिक जो है हमारा वो है सर्वनाम। नया टॉपिक क्या है? सर्वनाम। अगर सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सबका नाम। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है विद्यार्थियों वो क्या होता है? सबका नाम। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अगर सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो क्या होगा? सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम। अगर हम परिभाषा की बात करें सर्वनाम की, तो सर्वनाम की जो है वो सीधी सी परिभाषा है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे राम ने खाना खाया और वह सो गया। राम ने खाना खाया और वह सो गया। तो राम शब्द इस वाक्य में क्या है? संज्ञा है। क्या है दोस्तों? संज्ञा है। राम शब्द इस वाक्य में क्या है? संज्ञा है। और इस संज्ञा शब्द के स्थान पर जो है हमने कौन सा शब्द यूज किया है? वह। यानी कि ये जो वह आया है, ये वह किसके स्थान पर आया? राम के स्थान पर आया है। और राम क्या है? संज्ञा है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम। तो यहाँ राम संज्ञा है और इस राम के स्थान पर हमने कौन सा शब्द यूज किया है? वह शब्द यूज किया है। तो ये वह शब्द क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्यार्थियों सर्वनाम जो है वो हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम जो है वो हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम जो है हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर पहले की हम बात करें तो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। और एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम। एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये 6 प्रकार के हिंदी में सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं हिंदी के अंदर। अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्यार्थियों सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं ना। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसकी 3 अवस्थाएं होती है। पुरुषवाचक सर्वनाम की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? एक तो होते हैं उत्तम पुरुष के सर्वनाम, उत्तम पुरुष के सर्वनाम। एक होते हैं मध्यम पुरुष के सर्वनाम, मध्यम पुरुष के सर्वनाम। और एक होते हैं अन्य पुरुष के सर्वनाम, अन्य पुरुष के सर्वनाम। ये 3 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष के सर्वनाम। आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा मित्रों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। वैसे हिंदी में फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष कहते हैं, सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष कहते हैं और अन्य पुरुष को थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है। उत्तम पुरुष में कौन से सर्वनाम आएंगे? तो विद्यार्थियों उत्तम पुरुष में वे सर्वनाम शब्द आते हैं जिन्हें कर्ता स्वयं के लिए यूज करता है। जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, मैंने, हम, हमारा, हमारे, हमने, हमको, हमसे। ठीक है। तो उत्तम पुरुष में वे सर्वनाम शब्द आएंगे जिन्हें कर्ता स्वयं के लिए यूज करता है। मध्यम पुरुष में वे सर्वनाम शब्द आएंगे जिन्हें कर्ता किसी सेकंड पर्सन यानी दूसरे व्यक्ति के लिए यूज करता है। जैसे कि तुम, तेरा, तुझे, आप, आपका, आपकी, आपके, आपने, तूने आदि। देखो विद्यार्थियों, मध्यम पुरुष में वे सर्वनाम शब्द आएंगे जिन्हें कर्ता किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यूज करता है और अन्य पुरुष में आएंगे जिन्हें कर्ता किसी तीसरे व्यक्ति के लिए यूज करता है। जैसे कि यह, वह, ये, वे, इन्हें, उन्हें, इसे, उसे, इसका, उसका, इन्होंने, उन्होंने आदि। ठीक है। तो अन्य पुरुष में वे सर्वनाम शब्द आते हैं जिन्हें कर्ता किसी थर्ड पर्सन के लिए यूज करता है। मध्यम पुरुष में वे सर्वनाम आते हैं जिन्हें कर्ता किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यूज करता है और उत्तम पुरुष में वे सर्वनाम शब्द आते हैं जिन्हें कर्ता स्वयं के लिए यूज करता है ना। तो आई होप आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आए होंगे। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, इन्हें कर्ता स्वयं के लिए यूज, सेकंड पर्सन दूसरे के लिए, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष के लिए, है ना। इसके बाद जो है वो आता है दूसरे नंबर का हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है विद्यार्थियों? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम।
और निश्चयवाचक सर्वनाम की यदि परिभाषा की बात करें हम, तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा होती है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चितता का बोध कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति और वस्तु की निश्चितता का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह हमारा खेत है, वह हमारा खेत है, वह हमारा खेत है। तो ये वह शब्द जो है इस वाक्य में किसकी निश्चितता का बोध करा रहा है? खेत की निश्चितता का बोध करा रहा है। तो ये वह शब्द जो है ये हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ये हमारे विद्यार्थी हैं, ये हमारे विद्यार्थी हैं। तो ये शब्द जो है ये किसकी निश्चितता का बोध करा रहा है? विद्यार्थियों की निश्चितता का बोध करा रहा है। तो यह शब्द जो है वो भी हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। अब देखें विद्यार्थी, इसमें यहां पुस्तक की निश्चितता का बोध कौन सा शब्द करा रहा है? यह करा रहा है। तो यह शब्द क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। हमने परिभाषा क्या लिखी? किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चितता का बोध अगर कोई शब्द करवाएगा तो वो हमारा जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ खेत की निश्चितता का बोध कौन सा करा रहा है? वह। यहाँ विद्यार्थियों की निश्चितता का बोध कौन सा करा रहा है? यह। और यहाँ पुस्तक की निश्चितता का बोध कौन सा शब्द करवा रहा है? यह। तो ये तीनों ही हमारे जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद जो है वो आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर हम परिभाषा की बात करें विद्यार्थियों, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक का ठीक विपरीत है। जैसे निश्चयवाचक में हमने क्या बोला था कि किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चितता का बोध अगर कोई शब्द करवाता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यहां उल्टा है। यहां क्या है? अगर किसी व्यक्ति वस्तु की अनिश्चितता का, निश्चितता नहीं, अनिश्चितता का बोध अगर कोई शब्द करवाएगा तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब ये कोई शब्द जो है ये किसकी निश्चितता का बोध करा रहा है? कि या तो दरवाजे पे कोई व्यक्ति खड़ा होगा, या कोई वस्तु होगा, या कोई जानवर होगा, या कोई कुछ भी हो सकता है, हमें निश्चित नहीं है। तो कोई शब्द जो है ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बहुत सी बार हम बोलते हैं कि चाय में कुछ गिर गया, चाय में कुछ गिर गया। अब देखिए विद्यार्थी, यहां कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी का पेन खो गया, किसी का पेन खो गया है, किसी का पेन खो गया है। किसी का, हमें पता नहीं है किसका, अनिश्चयवाचक है हमारे लिए। अनिश्चय जो संज्ञा है वो अनिश्चित है, हमें पता नहीं किसका खोया है, तो किसी का शब्द भी जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहां कुछ, यहां कोई, यहां कुछ और यहां किसी का, ये तीनों ही हमारे लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो हमारा सर्वनाम का प्रकार है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम की अगर हम परिभाषा की बात करें विद्यार्थियों, तो प्रश्नवाचक, देखो नाम से पता चल रहा है, वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न का बोध कराते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मैदान में कौन खड़ा है,
वह मैदान में कौन खड़ा है। अब देखो यहाँ ये कौन शब्द जो है किसी व्यक्ति के स्थान पर आया है। किसके स्थान पर आया है? व्यक्ति के स्थान पर। और व्यक्ति क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम। चूंकि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो प्रश्न का बोध करा रहा है कौन खड़ा है ना। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह क्या चमक रहा है। वह क्या चमक रहा है। अब ये क्या जो है किसके लिए है? किसी वस्तु के लिए है। तो कोई चीज चमक रही है तो हम वस्तु के लिए यूज कर सकते हैं कि वो क्या चमक रहा है। तो ये क्या शब्द भी वस्तु के लिए, और वस्तु संज्ञा होती है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ तो ये भी हमारा सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन ये प्रश्न का बोध करवा रहा है इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण देखें विद्यार्थियों। किसका पेन खो गया है। किसका पेन खो गया है। किसका पेन खो गया। अब किसका शब्द किसके स्थान पर आया? किसी व्यक्ति के स्थान पर आया ना। तो किसका शब्द भी जो है वो हमारा विद्यार्थियों प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम समझ में आया होगा। सबसे इजी टॉपिक है सर्वनाम। इसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रकार की, तो सर्वनाम का जो अगला प्रकार है वो होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम की यदि परिभाषा की बात की जाए तो वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के लिए पुनः यूज होते हैं, या फिर यदि किसी वाक्य में दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है और दूसरी बार जो सर्वनाम शब्द आया है वो भी अगर कर्ता के लिए ही यूज हुआ है तो फिर वह जो है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। या फिर हम इसकी और अच्छे से परिभाषा समझना चाहे तो जहां वक्ता या कर्ता या वक्ता स्वयं के लिए पुनः जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह खुद पढ़ लेगा। वह खुद पढ़ लेगा। अब देखें विद्यार्थियों, खुद शब्द ये वह भी कर्ता के लिए आया है यहाँ पे और खुद भी कर्ता के लिए ही आया, यानी एक ही व्यक्ति के लिए दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो पुनः जो दूसरी बार जो सर्वनाम शब्द आता है वो होता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। तो ये खुद भी कर्ता के लिए आया इसलिए निजवाचक। मैं स्वयं चला जाऊंगा। मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो स्वयं शब्द जो है ये कर्ता के लिए यूज हुआ है इसलिए ये भी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वे अपने घर जा रहे हैं। वे अपने घर जा रहे हैं। तो अपने शब्द भी कर्ता के लिए यूज हुआ है और चूंकि दूसरी बार आया है तो फिर यह भी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कुल मिला के निजवाचक सर्वनाम होते हैं जिन्हें कर्ता स्वयं के लिए पुनः यूज करता है, वो समस्त हमारे निजवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। और इसके बाद जो है विद्यार्थी हमारा सर्वनाम का जो लास्ट प्रकार है यानी छठा जो प्रकार है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम की यदि हम परिभाषा की बात करें तो संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या हो जाएगी मित्रों? वे सर्वनाम शब्द जो, या फिर हम इसको और इजी वे में अगर बताना चाहें तो जहां एक सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ प्रकट होता है वहां जो है विद्यार्थियों संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जहां एक सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ प्रकट होता है वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। कैसे? जैसे जो करेगा सो भरेगा।
तो ये जो और सो ये दोनों आपस में कनेक्ट है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये जैसी और वैसी का भी आपस में संबंध है, तो ये भी संबंधवाचक हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी जो है विद्यार्थियों, ये भी हमारे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। और इसी के साथ जो है आपके सर्वनाम वाला टॉपिक जो आज है वो कंप्लीट हो गया। अगर इससे पहले की क्लासें विद्यार्थियों आपको देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक पे जाकर और इससे पहले की जो क्लासें हैं वो देख सकते हैं। जैसे इससे पहले हमने वर्ण विचार पढ़ा था, संज्ञा पढ़ी थी, और ये जो अब है सर्वनाम आज हमारा कंप्लीट हो गया ना। इसके बाद जो नया टॉपिक है वो विशेषण हम लेंगे, अगला टॉपिक है ना। इससे पहले की अगर क्लासें देखनी हो तो आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।